बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3B उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ मैथ ओलंपियाड क्विज 5 पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी अगर करेक्ट आंसर देंगे तो उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे एंड 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर और अ क्वेश्चन इज लेफ्ट अनआंसर्ड, यानी अगर आपने गलत आंसर दे दिया या आपने कोई क्वेश्चन जो है वो उसको अनसॉल्व यानी सॉल्व ही नहीं किया तो उस सूरत में आपके 2 पॉइंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे यानी डिडक्ट हो जाएंगे। बर्नर्ड अटेम्प्ट्स ऑल 30 क्वेश्चंस, यानी टोटल क्वेश्चन जो है वो क्विज के अंदर 30 थे एंड हिज टोटल स्कोर फॉर द क्विज वाज नॉट मोर देन 66, यानी 66 से उसका जो स्कोर है वो ज्यादा नहीं है। इसका मतलब या 66 है या इससे कम है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही ऑब्टेन्ड, तो बताएं उसने करेक्ट आंसर जो है कितने उस क्विज के अंदर जो है वो दिए हैं। अब टोटल जो क्वेश्चन जो है क्विज के अंदर वो 30 थे जो उसने अटेम्प्ट किए हैं, वो हमने लिख लिए। अच्छा, अब सेकंड उसने क्या कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी करेक्ट आंसर कितने जो है उसने, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ही ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं जी लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया जी जो करेक्ट आंसर उसने दिए हैं वो आपके पास हैं जी एक्स। अच्छा, करेक्ट आंसर हमारे पास एक्स हैं तो हर आंसर के अगेंस्ट हमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसका मतलब जो टोटल करेक्ट आंसर होंगे उसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, वो आपके पास 5x हो जाएंगे। अच्छा, x अगर जो है हमारे करेक्ट हैं तो जो हमारे अनआंसर्ड हैं या रॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 30 माइनस x, यानी टोटल जब हमारे पास 30 थे तो 30 में से अगर हम करेक्ट आंसर को निकाल दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो जो है वो अनआंसर्ड या रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। और इनके नंबर कितने डिडक्ट होंगे, 2 पॉइंट्स। तो जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो हमारे पास जो है वो रॉन्ग आंसर आ जाएंगे। अच्छा, और तीसरी उसने क्या वैल्यू दी हुई है कि आपकी जो वैल्यू है वो 66 या उससे कम आनी चाहिए। तो हम यहाँ जो है वो सबसे पहले जो है वो इनइक्वालिटी लेते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी कि 5x आपके करेक्ट आंसर्स, ठीक है, और उसमें से डिडक्ट हमने कौन से करने हैं, 2 इंटू 30 माइनस एक्स, और ये वैल्यू जो है टोटल आपकी जो किसके इक्वल होना चाहिए, ये लेस देन आर इक्वल टू 66 के इक्वल है। ये हमारी इनइक्वालिटी आज, यानी ये हमारे टोटल करेक्ट आंसर्स, उसमें से हमने कौन से जो रॉन्ग आंसर जो है उनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास जो है वो लेस देन या इक्वल टू 66 है। अब हमने इस इनइक्वालिटी को जो है वो सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 66, और -2 को -x से किया तो +2x लेस देन इक्वल टू 66। अब ये 5x है और ये 2x है, दोनों को कंबाइन करें तो 7x माइनस 60 लेस देन और इक्वल टू 66। अब यहाँ से सबसे पहले हम ये -60 है तो इसमें +60 करेंगे ताकि यहाँ से हम लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू को जो है वो रिमूव कर सकें। 66 है प्लस यहाँ भी आपने राइट साइड पे भी 60 कर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी और 7x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी लेस देन इक्वल टू 126। अब कोफिशिएंट 7 को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 7x इधर भी 7 से डिवाइड कर देते हैं और इसी तरह 126 इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी, अब देखें लेस देन और इक्वल टू तो कितने होंगे 18, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।